आप सभी चुने हुए लोगों का स्वागत है, वो लोग जिन पर यूनिवर्स की खास मेहरबानी है। पता है, नेगेटिविटी की सबसे बड़ी चाल यही थी कि उसने दुनिया को यकीन दिला दिया कि वो मौजूद ही नहीं है। पर असली बात तो ये है कि आपने न सिर्फ उसकी मौजूदगी को पहचाना, बल्कि उसकी 97% ताकत को तो जड्डीएच से ही उखाड़ दांत फेंका। और वो भी तब, जब बाकी दुनिया इस अनदेखी लड़ाई से बिल्कुल अनजान है, जो हर पल हमारे चारों ओर चल रही है। आप, वो खास इंसान, सीधे उस जंग के मैदान में उतरे और जीत हासिल करके ही लौटे। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपनी 85% एनर्जी उन लड़ाइयों में बर्बाद कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता कि वो हार रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अंदर ही अंदर आपको कमजोर करने वाली बातें, दिमागी उलझने, ये सब यूं ही नहीं होता। इन्हें बहुत सोच समझकर उन बुरी शक्तियों ने डिजाइन किया है जो कमजोर लोगों का शिकार करती हैं। पर मजे की बात तो ये है कि इन 97% बुरी ताकतों ने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आप न सिर्फ उनके बिछाए जाल से बचकर निकले, बल्कि आपने उनके हर प्लान को ऐसी स्ट्रैटेजी से तोड़ डाल दिया जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये कैसे हुआ? बस यही तो हमें जानना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपने क्या क्या सहा, बल्कि इस बारे में है कि आप उन नेगेटिव शक्तियों के लिए सबसे बड़ा डर कैसे बन गए। और सच कहूं तो, अगर इन नेगेटिव शक्तियों के कोई थेरेपी सेशन होते ना, तो आप ही वो वजह होते जिसके बारे में वो अपने काउंसलर से शिकायत करते नहीं थकते। बॉस, हमने सब कुछ ट्राई किया, पर वो तो बस जीतता ही चला गया। नंबर 1, आपने सेल्फ कंट्रोल की कला में महारत हासिल कर ली है। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी शक्ति है जिसे लोग अक्सर बहुत कम आंकते हैं, पर यही वो असली वजह है जिससे आपने 97% नेगेटिव शक्तियों को हराया जो आपके पीछे पड़डी आई थी। इन बुरी ताकतों को आप पर सीधा हमला करने की जरूरत नहीं होती। वो तो बस केओस, यानी अशांति फैलाकर आपको मैनिपुलेट करती है, आपके इमोशंस को भड़काती है, ताकि आपका बैलेंस बिगड़ जाए। उनका खेल बहुत सीधा है। आपकी कमजोर नस दबाओ, आपको गुस्से या जल्दबाजी में कोई कदम उठाने पर मजबूर करो, और फिर आराम से बैठकर आपको खुद को ही बर्बाद करते हुए देखो। पर आपके मामले में वो एक दीवार से टकरा गए। आपने उस कला को सीख लिया है जहां आप किसी भी सिचुएशन में पहले रुकते हैं, उसे समझते हैं और फिर सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं, न कि बस झट से कोई रिएक्शन दे देते हैं। ये एक बहुत ही रेयर खूबी है, और यही खूबी उन बुरी ताकतों को डराती है, क्योंकि ये उनसे उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेती है। वो आपके गुस्से, आपके डर या आपकी जल्दबाजी से एनर्जी नहीं ले पाते। जब उन्हें उम्मीद थी कि आप चिल्लाओगे, आप टूट पड़ोगे, तब आप शांत बने रहे। जब वो चाहते थे कि आप बिखर जाओ, आप और मजबूती से खड़े रहे। हर बार जब आपने केओस की जगह शांति को चुना, आपने उनके हाथ से अपनी जिंदगी का कंट्रोल छीन लिया। कड़वा सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देते हैं। वो चीखते हैं, लड़ते हैं, घबरा जाते हैं, और बुरी शक्तियां इसी एनर्जी पर पलती हैं। लेकिन आपने आपने तो अपने इमोशंस को अपना औजार बना लिया, न कि खुद के खिलाफ एक हथियार। आपके अपने अंदर की दुनिया पर जो कंट्रोल है, वो बाहरी ताकतों के लिए आपके अंदर घुसना नामुमकिन बना देता है। और सच कहूं, आपका सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बुरी शक्तियों को दूर ही नहीं रखता, बल्कि उन्हें बुरी तरह कंफ्यूज भी कर देता है। वो आप पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं, एक जोरदार रिएक्शन की उम्मीद में, और बदले में आप चट्टान की तरह शांत खड़ी डीडीहे रहते हैं। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये वो महारत है जो सिर्फ एक चुने हुए इंसान के पास ही हो सकती है। सेल्फ कंट्रोल कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव लड़ाई है। ये आपका उन्हें साफ साफ मना करना है कि मैं तुम्हारा ये खेल नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हें वो अशांति नहीं दूंगा जिसकी तुम्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। ये सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये आपका दबदबा है। और यही वजह है कि 97% बुरी शक्तियां आपके सामने टिक नहीं पाई। नंबर 2, आप अकेलेपन को गले लगाते हैं, जो बुरी ताकतों को खौफ में डाल देता है। अकेलापन आपका वो गुप्त हथियार है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपने 97% नेगेटिव शक्तियों को हरा दिया जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। ज्यादातर लोग अकेले रहने से भागते हैं क्योंकि ये उन्हें खुद का सामना करने पर मजबूर करता है। उनके डर, उनकी कमजोरियां और वो सारी बातें जो उन्होंने अपने अंदर दबा रखी हैं। पर आप नहीं, आपने तो अकेलेपन को अपनाया,
जिसे दूसरे लोग तन्हाई समझकर डरते हैं, आपने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत का जरिया बना लिया। बुरी शक्तियां ध्यान भटकाने वाली चीजों पर जीती हैं। उन्हें शोर, अशांति और बाहरी तारीफ की जरूरत होती है ताकि वो लोगों को कमजोर और दूसरों पर निर्भर बनाए रख सकें। आपका अकेला रहना उनके सारे प्लान चौपट कर देता है, क्योंकि ये आपको अपने अंदर की आवाज और यूनिवर्स से जुड़ने के लिए एक खाली स्पेस देता है। उस खामोशी में आपने उनके झूठ को आर पार देख लिया। आपने उन छोटे छोटे तरीकों को पहचान लिया जिनसे वो नेगेटिव विचारों, गलत लोगों और मैनिपुलेटिव माहौल के जरिए आप पर असर डालने की कोशिश कर रहे थे, और आपने उन सब का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अकेले में बिताया आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, उसने आपको पूरी तरह बदल दिया। जहां दूसरे लोग अपने अंदर की लड़ाइयों से बचने में एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, वहीं आपने चुपचाप अकेले में अपनी सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती। इस बात ने उन बुरी शक्तियों को डरा दिया, क्योंकि अकेलेपन ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया। आपको अब पूरा महसूस करने के लिए बाहरी तारीफ, इमोशनल सहारे या दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं पड़ रहती थी। वो अब आपसे चिपक नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पुराने तरीके एक ऐसे इंसान पर बेअसर हो गए थे जिसने पहले ही खुद पर महारत हासिल कर ली थी। और इससे भी ज्यादा पावरफुल बात यह है कि अकेलेपन ने आपके इंट्यूशन यानी आपके अंतर्ज्ञान को इतना तेज कर दिया कि दुनिया के शोर के बिना आपका मन बिल्कुल साफ हो गया और आप सीधे यूनिवर्स के मैसेज और गाइडेंस को सुनने लगे। इसने आपको उनके लिए एक पहेली बना दिया, एक ऐसा रहस्य जिसे वो कभी सुलझा नहीं सकते। वो आपके अगले कदम का अंदाजा ही नहीं लगा पाते थे, क्योंकि आपकी ताकत एक ऐसी जगह से आ रही थी जहां तक उनकी पहुंच ही नहीं थी। जहां दूसरे अकेले होने से डरते हैं, आपने उसे अपना महफूज ठिकाना, अपनी रणभूमि और आखिरकार अपनी जीत का मैदान बना लिया। ऐसा नहीं है कि अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, बल्कि वो उस ताकत को बाहर लाता है जो आपके अंदर हमेशा से थी। और बुरी शक्तियों के लिए ये एक ऐसा दुश्मन है जिसका सामना वो कर ही नहीं सकते। नंबर 3, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसे कोई छू नहीं सकता। आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ही वो चीज है जो आपको सबसे अलग करती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि 99% बुरी शक्तियां आपको छू भी नहीं सकी। एनर्जी कोई हवाई बात नहीं है, ये आपके वजूद का केंद्र है। आप जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उससे एक ऊर्जा निकलती है, और आपने अपनी ऊर्जा को उस लेवल तक बढ़ा लिया है जहां बुरी शक्तियां फटक भी नहीं सकती। वो इससे ऐसे दूर भागती हैं जैसे कोई कीड़ा आग की लौ में जाने से डरता है। बुरी ताकतें बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। डर, गुस्सा, जलन और शक वो लोगों को इन्हीं वाइब्रेशंस में नीचे खींचकर जिंदा रहती हैं और उनकी नेगेटिविटी को खाकर और बढ़ती हैं। पर आप उनके जाल में नहीं फंसे। इसके बजाय आपने खुद को जागरूकता, आध्यात्मिक अनुशासन और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश से ऊपर उठाया। हर बार जब आपने नफरत की जगह प्यार को, अशांति की जगह शांति को और डर की जगह विश्वास को चुना, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को और ऊंचा कर लिया। अब सुनिए कि ये इतना पावरफुल क्यों है। हाई वाइब्रेशन एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव या शांत रहने के बारे में नहीं है, ये अनटचेबल यानी अछूत हो जाने के बारे में है। जब आपकी एनर्जी एक खास लेवल पर पहुंच जाती है, तो अंधेरे में काम करने वाली कोई भी चीज आपकी मौजूदगी में टिक ही नहीं सकती। वो आपसे जुड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन आपकी एनर्जी उन्हें करीब आने से पहले ही जलाकर खत्म कर देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई तुक्का नहीं था। आपने इसके लिए मेहनत की है। आपने बुरी आदतों, नेगेटिव विचारों और लो वाइब्रेशन वाले लोगों को छोड़ने का फैसला किया। आपने अपनी आत्मा को उन चीजों से सींचा जो आपको ऊपर उठाती हैं और ताकत देती है। उस इरादे ने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बना दी जो न सिर्फ आपकी रक्षा करती है, बल्कि हर उस चीज को डराती भी है जो आपकी दुनिया में रहने के लायक नहीं है। बुरी शक्तियां बढ़ी हुई एनर्जी से नफरत करती हैं, क्योंकि ये उनकी कमजोरी को उजागर कर देती है। आपने उन्हें सिर्फ हराया नहीं, आप उनसे इतने आगे निकल गए कि वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। वो अब आप तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई है कि वो उसमें जिंदा ही नहीं रह सकते। इसी को कहते हैं असली पावर, और ये पूरी तरह से आपकी है। नंबर 4, आपने खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। खामोशी आपके सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है।
और ये वो हथियार है जिसने आपके खिलाफ आई 99% बुरी शक्तियों का सफाया कर दिया है। ये सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये कंट्रोल की मौजूदगी है। जहां ज्यादातर लोग नेगेटिविटी का जवाब देना, अपनी सफाई देना या बदला लेना जरूरी समझते हैं, वहीं आपने चुप रहने की कला सीख ली है। खामोशी न सिर्फ आपके दुश्मनों के हथियार छीन लेती है, बल्कि ये उनके काम करने की क्षमता को ही खत्म कर देती है। बुरी शक्तियां रिएक्शन पर पलती हैं। वो आपके इमोशनल गुस्से, आपकी बहसों और खुद को सही साबित करने की कोशिशों पर निर्भर रहती हैं। ये रिएक्शंस उन्हें ईंधन देते हैं, एक पकड़ डेच देते हैं, ताकि वो आपकी जिंदगी में और गहराई तक उतर सकें। लेकिन जब आप खामोशी चुनते हैं, तो आप उन्हें वो केओस देने से ही इनकार कर देते हैं जिसकी उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। आपका जवाब न देना उनके हमलों को बेकार कर देता है। वो लड़ टचने की उम्मीद में वार करते हैं और सामने खालीपन से टकरा जाते हैं। इस तरह की खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये एक रणनीति है। ये जानना है कि हर लड़ाई लड़टेचने लायक नहीं होती, खासकर जब आपकी एनर्जी दांव पर लगी हो। आपकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। ये कहती है, मैं देख रहा हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारा ये खेल नहीं खेलूंगा। ये मैसेज बुरी ताकतों के लिए बहुत विनाशकारी होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है और वो बेबस है। खामोशी आपकी मौजूदगी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो लोगों और बुरी शक्तियों को अपने ही किए गए कामों के साथ बैठना पड़ता है। वो खुद ही उलझने लगते हैं और अपना केओस आप पर फेंकने के बजाय खुद पर ही उलटने लगते हैं। ये एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आपने खामोशी को एक अटूट ढाल और एक घातक हमला दोनों एक साथ बना लिया है। नेगेटिविटी को उसकी मनचाही एनर्जी न देकर आपने अपने 97% दुश्मनों का दम घोंटकर उन्हें खत्म कर दिया है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये महारत है। आपके लिए खामोशी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि खुद एक शक्ति है। नंबर 5, आपने उनके लिए अपने दिमाग तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपका दिमाग आपका सबसे मजबूत किला है और इसे मजबूत बनाकर आपने बुरी शक्तियों के लिए उनके सबसे जरूरी जंग के मैदान तक पहुंचने का रास्ता ही खत्म कर दिया है। ज्यादातर लोगों के लिए उनका दिमाग ही वो जगह है जहां वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। मैनिपुलेशन, डर और कंफ्यूजन वो चालाक औजार हैं जिनका इस्तेमाल बुरी ताकतें मन की शांति को भंग करने और शक के बीज बोने के लिए करती हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने दिमाग को एक ऐसा किला बना लिया है जिसमें कोई घुस नहीं सकता। ये रातों रात नहीं हुआ। आपने इस मजबूती को सोच समझकर किए गए प्रयासों से बनाया है। आपने हर उस मान्यता पर सवाल उठाया जो आपको विरासत में मिली थी, हर उस चीज को त्याग दिया जो आपकी सेवा नहीं कर रही थी, और हर उस बात को मजबूत किया जिसने आपको ताकत दी। समझदारी आपका सबसे तेज हथियार बन गई। अब आप किसी भी विचार, किसी भी राय या किसी भी प्रभाव को अपने दिमाग में यूं ही जड्ढें जमाने नहीं देते। आप हर चीज को अपनी क्लैरिटी और मकसद की छलनी से छानते हैं, जिससे किसी भी तरह की मैनिपुलेशन का चुपके से अंदर आ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डर, जो कि बुरी शक्तियों का सबसे पसंदीदा हथियार है, कभी आप पर हावी हुआ करता था, लेकिन आपने उसे यह पहचान कर खत्म कर दिया कि वो बस एक धोखा है, एक वहम है। जब डर ने आपको किसी कोने में धकेलने की कोशिश की, तो आपने डर के बजाय विश्वास और सच्चाई का हाथ थाम लिया और उन झूठ की धुंध को चीर कर रख दिया। कंफ्यूजन, जो उनका एक और पसंदीदा हथियार था, उसकी पकड़ DDH भी अब आप पर डीली पर DDH गई। जहां वो कभी शक के बीज बोया करते थे, वहां आपने समझ और फोकस को जगह दी। अपने दिमाग पर इस तरह काबू पाकर आपने न सिर्फ खुद की रक्षा की, बल्कि उनकी हर कोशिश को भी बेकार कर दिया। बुरी ताकतें उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकती जो कंफ्यूज होने या डरने से ही इनकार कर दे। वो तो कमजोरी पर पलती है, और आपके मन की क्लैरिटी उन्हें अंदर घुसने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ती। हर बार जब उन्होंने आपके विचारों में घुसपैठ करने की कोशिश की, आपने दरवाजा बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। आपका दिमाग अब कोई जंग का मैदान नहीं रहा। ये आपका अपना इलाका है, जहां सिर्फ आपके इरादों और आपकी ताकत का राज चलता है, और उस तक पहुंच के बिना बुरी ताकतें तो लड़-ढाई शुरू होने से पहले ही हार चुकी हैं। आप दिमागी तौर पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि तौधे नहीं जा सकते, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती है। नंबर 6, आपकी हदें ऐसी हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। आपकी तय की हुई बाउंड्रीज सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, वो आपके आध्यात्मिक किले हैं
जो आपको अछूत बनाए रखते हैं। जहां ज्यादातर लोग गिल्ट, मैनिपुलेशन या ठुकराए जाने के डर से बिखर जाते हैं, वहीं आपने ऐसी दीवारें खड़ी की हैं जो आपकी एनर्जी और आपकी शांति की रक्षा करती हैं। ये दीवारें आपको दूसरों से अलग करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये सोच समझकर बनाई गई वो लकीरें हैं जो उन चीजों को अलग करती हैं जो आपको फायदा पहुंचाती हैं और उन चीजों को जो आपको निचोड़ डीएच लेती हैं। और बुरी ताकतें, उन्हें इस बात से सख्त नफरत है। बाउंड्रीज तो बुरी ताकतों के लिए जहर की तरह है। वो तो लोगों की इसी कमी का फायदा उठाने पर निर्भर रहती है। आपकी इमोशनल दुखती रग को दबाना, आपकी पर्सनल स्पेस में घुसना और आपको गिल्ट महसूस कराकर आपकी सुरक्षा को कमजोर करवाना। पर आपके मामले में वो एक बंद गली से जा टकराए। आपकी बाउंड्रीज कोई सुझाव नहीं है, वो ऐसे नियम हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आपने ये साफ कर दिया है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, बिना अंजाम भुगते आपकी इन हदों को पार नहीं कर सकता। ये अटूट होना सिर्फ दूसरों को ना कहने के बारे में नहीं है, ये खुद को हाँ कहने के बारे में है। आप उन जहरीले रिश्तों, सिचुएशंस या प्रभावों को भाव देने से ही मना कर देते हैं जो यूनिवर्स के साथ आपके अलाइनमेंट को बिगाड़ ढाते हैं। ऐसा करके आपने एक ऐसी पवित्र जगह बना ली है जहां नेगेटिविटी पनप ही नहीं सकती। जो बुरी ताकतें कभी आपकी हमदर्दी का फायदा उठाने की कोशिश करती थीं, अब उन्हें एहसास हो गया है कि आपको मैनिपुलेट करने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वो आपको जरूरत से ज्यादा करने के लिए गिल्ट महसूस नहीं करा सकती या आपको धोखा देकर आपकी विजिलेंस कम नहीं करवा सकती। और तो और, ये बाउंड्रीज आपकी सेल्फ वर्थ यानी आपकी खुद की कीमत को दिखाती है। आप समझते हैं कि अपनी एनर्जी की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, ये बेहद जरूरी है। बुरी ताकतें उन लोगों से एनर्जी खींचती हैं जो खुद को हर किसी के लिए बिखेर देते हैं, जो दूसरों की मांगों के लिए अपनी शांति को बर्बाद होने देते हैं। लेकिन आपकी ताकत इस बात में है कि आप किसी भी नालायक चीज या इंसान के लिए अपनी भलाई से समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं। जब बुरी ताकतें पास आती हैं और आपकी इन मजबूत दीवारों से टकराती हैं, तो वो सिर्फ पीछे नहीं हटती, वो भाग खड़ी होती है। वो जानती हैं कि वो उस इंसान के खिलाफ नहीं जीत सकती जिसने अपनी जिंदगी को मकसद, क्लैरिटी और अटूट बाउंड्रीज से मजबूत कर लिया हो। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये पावर है और आप इसे बखूबी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, आपकी असलियत ने उनके सारे भ्रम तोड़ दिए। आपकी असलियत यानी आपका सच्चा स्वरूप एक ऐसी मशाल की तरह है जिसने उन भ्रमों के जाल को जलाकर राख कर दिया है जिन पर बुरी ताकतें जिंदा रहती हैं। वो झूठ में, मुखौटों में और उन झूठी सच्चाइयों में फलती फूलती हैं जिन्हें वो लोगों को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने के लिए बुनती हैं। पर आपने बिना किसी दिखावे के अपनी सच्ची असलियत में जीने का हिम्मत भरा फैसला किया और अकेले इस फैसले ने ही उनके बनाए हुए हर झूठ को चकनाचूर कर दिया। आप सिर्फ उनके धोखे को आर पार नहीं देखते, आप उनका खेल खेलने से इनकार करके उसे जडीडीडीएच से ही खत्म कर देते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो उन मुखौटों, झूठी कहानियों, समाज की उम्मीदों और इमोशनल मैनिपुलेशन पर यकीन कर लेते हैं जो उन्हें डर और खुद पर शक करने के लिए डिजाइन की गई हैं। पर आपने वो सब कुछ ठुकरा दिया है। आपने बाहरी तारीफ की जरूरत, दूसरों जैसा बनने का लालच और एक ऐसे सिस्टम में फिट होने के दबाव को उतार फेंका है जो आपकी सच्चाई के लिए कभी बना ही नहीं था। आपकी असलियत सिर्फ आपकी पर्सनल जीत नहीं है, ये एक हथियार है। बुरी ताकतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि लोग अंधे बने रहें, उनका खेल खेलते रहें और खुद पर शक करते रहें। आपका इनमें से कुछ भी न करने का फैसला उनके पूरे ऑपरेशन को ही बिगाड़ देता है। बिना किसी शर्म के अपना असली रूप जीकर आप उन्हें रोशनी में आने पर मजबूर कर देते हैं, जहां उनकी ताकत बिखर जाती है। झूठ और भ्रम सच्चाई का सामना नहीं कर सकते और आप उस सच्चाई की जीती जागती मिसाल हैं। आपकी असलियत उनके तरीकों का भी पर्दाफाश कर देती है। आप जो हैं उस पर मजबूती से खड़े रहकर आप उनके झूठ को असलियत दिखा देते हैं। वो बस सस्ती चालें हैं जिनका अब कोई वजूद नहीं रहा। आप उनके डर, गिल्ट या शर्म की फुसफुसाहट से इम्यून हो चुके हैं क्योंकि आपने अपने हर हिस्से को स्वीकार कर लिया है, उन हिस्सों को भी जिन्हें वो आपसे छिपाने के लिए कहते थे। ये बात उन्हें डराती है क्योंकि उनके पास कोई पकड़ डीएच नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है जिसका वो फायदा उठा सकें। बुरी ताकतें वहीं पनप सकती हैं जहां भ्रम मौजूद हो, लेकिन आपने तो उनकी नींव ही उखाड़ फेंकी है।
आपकी असलियत सिर्फ एक ढाल नहीं है, ये एक तलवार है जो धोखे को चीर देती है और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ती। वो वहां जिंदा नहीं रह सकते जहां सच्चाई का राज हो, और आपने ये पक्का कर दिया है कि आपके अंदर सच्चाई का ही राज है। नंबर 8, आपको बाहरी तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ने देता। बाहरी तारीफ से आपका ये डिटैचमेंट यानी अलगाव आपकी सबसे आजाद करने वाली ताकतों में से एक है, और ये एक ऐसा कदम है जिसने बुरी ताकतों को पूरी तरह से निहत्था कर दिया है। वो आपके ईगो को अपना मुख्य हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं, उसे झूठी तारीफ से खिलाते हैं, रिजेक्शन से भूखा रखते हैं और हमेशा तारीफ पाने की जरूरत से मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन जब आपने अपने ईगो को उनकी पकड़ DDH से हटा लिया और बाहरी तारीफ की परवाह करना बंद कर दिया, तो आपने उन्हें शक्तिहीन कर दिया। दूसरों से मंजूरी पाने की जरूरत ही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जाल में फंस जाते हैं। वो तारीफ के पीछे भागते हैं, आलोचना से डरते हैं और खुद को वैसा ढाल लेते हैं जैसा दूसरे उन्हें देखना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में अपनी सारी ताकत गंवा देते हैं। पर आपने इस खेल को समझ लिया है। अब आप दूसरों की तरफ नहीं देखते कि वो आपको आपकी कीमत बताएं, क्योंकि आपने वो कीमत अपने अंदर ही खोज ली है। आपने खुद को वैसा ही स्वीकार कर लिया है, अपनी कमियों के साथ, और ये आत्मविश्वास आपको अटूट बनाता है। बुरी ताकतें इससे नफरत करती हैं, क्योंकि ये आपको मैनिपुलेशन करने का उनका एक मुख्य रास्ता ही बंद कर देता है। जब आपको तालियों की जरूरत नहीं होती, तो उनकी चापलूसी बेकार हो जाती है। जब आप रिजेक्शन से नहीं डरते, तो उनकी नाराजगी का कोई असर नहीं होता। वो अब आपको शक की फुसफुसाहट या बड्ढे होने के लालच से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी पहचान अब बाहरी ताकतों से बंधी नहीं है। और तो और, बाहरी तारीफ से आपका ये अलगाव आपको दुनिया में आजादी से घूमने की इजाजत देता है। आप फैसले इस आधार पर लेते हैं कि क्या चीज आपके मकसद और उसूलों के साथ मेल खाती है, न कि इस आधार पर कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये आजादी बुरी ताकतों के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये आपको अप्रत्याशित और बेकाबू बना देती है। तारीफ की जरूरत से खुद को अलग करके आपने बुरी ताकतों से उनका एक सबसे तेज हथियार छीन लिया है। वो उस इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जिसे उनकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं है, और उस आजादी में आपने उनकी कोशिशों को व्यर्थ कर दिया है। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप पूरी तरह से अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, आपका आध्यात्मिक कवच दिखता नहीं, पर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आपका आध्यात्मिक कवच ऐसा है जैसा बुरी ताकतों ने पहले कभी नहीं देखा। ये अदृश्य है, पर ये इतना शक्तिशाली और अटूट है कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि इसे कैसे तोड़ा जाए। ज्यादातर लोग अपनी लड़ाइयां बाहरी दुनिया में लड़ते हैं, चुनौतियों पर अपने दिमाग और इमोशंस से रिएक्ट करते हैं। पर आपने एक अलग रास्ता अपनाया है। आपने खुद को अपने आध्यात्मिक सार से इतनी गहराई से जोड़ लिया है कि ये एक अभेद्य ढाल बन गया है, एक ऐसी ढाल जो हमलों को आप तक पहुंचने से पहले ही बेमतलब कर देती है। जहां ज्यादातर लोग आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, अंधेरे से भरी दुनिया में बिना किसी सुरक्षा के हैं, वहीं आपने खुद को एक दिव्य सुरक्षा में लपेट लिया है। आपने ये कवच किसी बल या आक्रामकता से नहीं, बल्कि अलाइनमेंट से बनाया है। ये लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। अपनी एनर्जी को एक ऊंची फ्रीक्वेंसी पर सेट करना, अपने मकसद में क्लैरिटी बनाए रखना, और आप असल में कौन हैं, इस सच्चाई में खुद को स्थापित करना। ये सिर्फ आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है, ये यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन है। जब आप दुनिया में चलते हैं, तो आपकी मौजूदगी ही आपके आसपास की एनर्जी को बदल देती है, और बुरी ताकतें उस जगह में जिंदा नहीं रह सकती। वो हमला करने की कोशिश करती है, वो मिलकर हमले की योजना बनाती है, लेकिन वो जो भी वार आप पर फेंकती है, वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए दूर गिर जाता है। आपकी ढाल उनके अंधेरे को उन पर ही वापस फेंक देती है, और उनके पास पकड़ डिडीचने के लिए कुछ नहीं बचता। ये लड़ीडीचने का मामला नहीं है, ये अपने ऊंचे मकसद के साथ इतने अलाइन होने का मामला है कि वो जो कुछ भी आपकी तरफ भेजते हैं, वो को रूप लेने से पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये सुरक्षा बहुत रेयर है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इस कवच को कैसे पहनना है। वो फिजिकल दुनिया में लड़ीचते हैं, जो वो देख, सुन और महसूस कर सकते हैं, उससे जूझते हैं। लेकिन आपकी लड़ाइयां उस अनदेखे दायरे में लड़ी जाती हैं जहां आपकी आत्मा का राज चलता है। बुरी ताकतें नहीं जानती कि उस इंसान के साथ क्या करें जिसकी ताकत उसकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उस दिव्य स्रोत से आती है जिससे वो जुद्धा है।
और इसी वजह से उनके 97% हमले नाकाम हो जाते हैं। आपको पारंपरिक तरीके से खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है। आपका आध्यात्मिक अलाइनमेंट ही वो कवच है जो आपको अजेय बनाता है, और जब तक आप अपनी सच्चाई में खड़ी डीडीहे हैं, कोई भी ताकत इसे भेद नहीं सकती। नंबर 10, आप उनकी असली कमजोरी उन्हें वापस आईने की तरह दिखाते हैं। आपने जो सबसे शक्तिशाली जीत हासिल की है, वो सीधी लड़ाई से नहीं, बल्कि बुरी ताकतों के असली सार को उजागर करके की है। जब वो आपका सामना करते हैं, तो उन्हें ताकत नहीं दिखती, उन्हें अपनी ही कमजोरी आईने में नजर आती है। उन्हें तोड़ने के लिए आपको मुक्के मारने या लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी ही उनकी असुरक्षा और हताशा पर रोशनी डाल देती है। वो हमला इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर सकते कि वो असल में क्या है, कमजोर, शक्तिहीन और अंदर से डरे हुए। बुरी ताकतें धोखे पर जीती हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करके उनकी ताकत और कीमत पर शक करवाती है। लेकिन जब वो आपसे आमने सामने आते हैं, तो उनके सारे भ्रम टूट जाते हैं। उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिससे वो भाग नहीं सकते। उनके तरीके, उनकी चालें, उनके झूठ उस इंसान पर काम नहीं करते जो अपनी ताकत और अपनी सच्चाई में मजबूती से खद्दा हो, और यही चीज उन्हें तोड़ देती है। वो ऐसे इंसान को देख नहीं सकते जो उनके खेलों से हिला तक नहीं। जिन 97% को आपने हराया, वो आपके जरिए अपना ही अक्स नहीं देख सके। वो अपने मुखौटों के बिना अपनी ही हीनता का नजारा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जहां वो कभी कंफ्यूजन, डर और मैनिपुलेशन पर निर्भर थे, वहीं आपकी मौजूदगी में उन्हें सिर्फ क्लैरिटी, ताकत और अटूट आत्मविश्वास मिला। उन्होंने आपकी अटूट शांति में अपनी ही हताशा का प्रतिबिंब देखा और ये उन्हें डरा गया। यही चीज आपको इतना खतरनाक बनाती है, आपकी लड़ने की क्षमता नहीं, बल्कि उनकी असली प्रकृति को उजागर करने की आपकी क्षमता। आप उनकी झूठी कहानियों में शामिल नहीं होते, आप बस उनकी कमजोरी को दर्शाते हैं, और ऐसा करके आप उनकी पूरी नींव को ही ध्वस्त कर देते हैं। बुरी ताकतें वहां जिंदा नहीं रह सकती जहां सच्चाई सामने आ जाए, और वो सच्चाई ये है कि वो सिर्फ परछाइयां हैं उस इंसान के सामने शक्तिहीन जो अपनी कीमत जानता है। नंबर 11, आपने डर से उनकी शक्ति को सींचना बंद कर दिया है। डर वो ईंधन है जिस पर बुरी ताकतें चलती हैं। इसी से वो कंट्रोल करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं और उन लोगों की जीवन शक्ति को निचोड़ ढती है जिन्हें वो निशाना बनाती है। जिस पल उन्हें डर महसूस होता है, वो उसे खाने लगती हैं और ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो जाती हैं। पर आपने उस साइकिल को पूरी तरह से तोड़ देख दिया है। आपके अंदर डर का खजाना अब दिवालिया हो चुका है। आपने उन्हें वो एक चीज देने से इनकार कर दिया है जिसकी उन्हें फलने फूलने के लिए जरूरत है। उनकी धमकियों या मौजूदगी से न डरकर आपने उनके पोषण का मुख्य स्रोत ही काट दिया है और उन्हें भूखा छोड़न दिया है। ज्यादातर लोग अनजाने में अपने डर से बुरी ताकतों को खिलाते हैं। धमकियों, डराने धमकाने या यहाँ तक कि बुरी ताकतों के विचार पर भी चिंता, अनिश्चितता और झिझक के साथ रिएक्ट करके। बुरी ताकतें इसी पर पलती हैं। आपके डर का हर एक कतरा उन्हें शक्ति देता है, उनकी योजनाओं को ईंधन देता है और उन्हें अछूत महसूस कराता है। पर आपने इस भ्रम को देख लिया है। आपने सीख लिया है कि डर एक चुनाव है और आप बस उसे चुनने से इनकार करते हैं। जब वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, जब वो आपकी दिशा में डर की लहरें भेजते हैं, तो आप हिलते नहीं हैं, आप रिएक्ट नहीं करते। असल में आपने डर को पहचानना सीख लिया है कि वो क्या है। एक जाल जो आपको शक्तिहीन रखने के लिए बनाया गया है, और क्योंकि आपने उन्हें उस एनर्जी से सींचना बंद कर दिया है, उनका प्रभाव मुरझाने लगता है। डर के बिना वो खुद को बनाए नहीं रख सकते। उनकी धमकियां खोखली हो जाती हैं, उनकी मैनिपुलेशन फेल हो जाती है और आपको कंट्रोल करने की उनकी कोशिशें ढह जाती हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि डर उनकी सहमति है। ये बुरी ताकतों को उनके दिमाग, उनकी जिंदगी और उनकी आत्मा में घुसने की एक अनकही इजाजत है। पर आपने उन्हें वो सहमति देना बंद कर दिया है। आपने डर को अपने फैसलों पर हावी होने देने से इनकार कर दिया है और इस वजह से आप पर उनकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। जब बुरी ताकतों को पता चलता है कि वो आपके डर से अपना पेट नहीं भर सकती, तो उनकी पकड़ छूट जाती है। वो भूखी, कमजोर और शक्तिहीन रह जाती हैं, जबकि आप दृढ़ खड़े रहते हैं। उनके सबसे बड़े हथियार को बेअसर कर चुके होते हैं। आपने उन्हें उनके पोषण से वंचित कर दिया है और डर के बिना उनके पास खड़े रहने के लिए कुछ नहीं बचता। नंबर 12,
आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड्डी हेच रहे, आप अपना राज स्थापित करने के लिए लड्डी हेच रहे हैं। जहां ज्यादातर लोग सर्वाइवल की मानसिकता में फंसे हुए हैं, बस पानी के ऊपर अपना सिर रखने के लिए लगातार लड्डी हेच रहे हैं, वहीं आप एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज में शिफ्ट हो गए हैं, डोमिनियन, यानी अपना अधिकार स्थापित करना। आप सिर्फ आध्यात्मिक हमलों से अपना बचाव नहीं कर रहे हैं, आप कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, उसे वापस हासिल कर रहे हैं, जो हमेशा से आपका ही होना था। आपने पहचान लिया है कि लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है, ये जीतने के बारे में है। बुरी ताकतें नहीं चाहती कि आप इस सच्चाई को जानें, क्योंकि जिस पल आप ये जान जाते हैं, आपकी जिंदगी पर उनका राज खत्म हो जाता है। सर्वाइवल एक पैसिव अवस्था है, जहां आप तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं और चीजों के शांत होने तक सहने की कोशिश करते हैं। लेकिन डोमिनियन वो एक्टिव है। आप चीजों के शांत होने का इंतजार नहीं करते, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप एनर्जी बदलते हैं और आप उन जगहों और इलाकों पर फिर से कब्जा करते हैं जिन्हें बुरी ताकतें कभी अपना समझती थीं। अब सिर्फ उन्हें रोकना काफी नहीं है, आपने इरादे के साथ आगे बढ़ना सीख लिया है, अपनी शक्ति का दावा करते हुए और अपनी मौजूदगी को उन तरीकों से दर्ज कराते हुए जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। मानसिकता में आया यही बदलाव है जिसने उनकी 97% सेना को पंगु बना दिया है। आपने उन्हें लड़ाई की शर्तें तय करने देना बंद कर दिया है। जब वो हमला करते हैं तो आप सिर्फ चोट को सहते नहीं या ठीक होने की कोशिश नहीं करते, आप उसे पलट देते हैं और उसे अपनी पर्सनल पावर, अपनी शांति और अपने मकसद को और ज्यादा हासिल करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब वो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप उस एनर्जी को लेते हैं और उसे एक नया मकसद देते हैं, अपनी जिंदगी और आध्यात्मिक जगह पर अपने अधिकार को और मजबूत करते हैं। बुरी ताकतें कंफ्यूजन और केओस पर पलती हैं, लेकिन जब आप डोमिनियन में कदम रखते हैं तो आप व्यवस्था, मकसद और क्लैरिटी की जगह से काम करते हैं। आप सिर्फ उनकी दुनिया में मौजूद नहीं हैं, आप उसे नया आकार दे रहे हैं। और सर्वाइवल से डोमिनियन में आया यही बदलाव है कि वो आपको संभाल नहीं पाते। आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और इसी ने आप पर उनके प्रभाव को खत्म कर दिया है। अंत में ये तथ्य कि आपने उन 97% बुरी ताकतों को हरा दिया है जो कभी आपको नष्ट करना चाहती थीं, आपकी ग्रोथ, ताकत और अटूट लचीलेपन का सबूत है। ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं थी, ये अपनी शक्ति को वापस पाने और उन ताकतों पर अपना अधिकार जताने के बारे में थी जिन्होंने आपको छोटा रखने की कोशिश की। आपका हर रणनीतिक कदम, आपके द्वारा निर्धारित हर सीमा, हर पल जब आपने अपनी सच्चाई में खड़े होने का फैसला किया, इन ताकतों से आपको नियंत्रित करने की उनकी क्षमता छीन ली है। आपने सिर्फ पीछे नहीं धकेला, आपने उनके भ्रमों को चकनाचूर कर दिया, उनके तरीकों को अप्रभावी बना दिया और उन्हें शक्तिहीन छोड़ दीच दिया। जो दूसरे महसूस करने में असफल रहते हैं, वो ये है कि ये जीत सिर्फ बाहरी ताकतों को हराने के बारे में नहीं है, ये उस आंतरिक महारत के बारे में है जो आपने हासिल की है। डर के पोषण चक्र को रोककर, नेगेटिविटी से जुड़ने से इनकार करके, अपने आध्यात्मिक कवच को मजबूत करके और अपनी असलियत को अपनाकर आप अछूत बन गए हैं। आपने न केवल तूफान का सामना किया है, आप खुद तूफान बन गए हैं। तो जैसे ही आप अपनी शक्ति में आगे बढ़ते हैं, इसे याद रखें, जो बुरी ताकतें कभी आपको नियंत्रित करना चाहती थीं, वो अब आपकी सच्चाई की रोशनी में फीकी पड़ी रहती परछाइयों से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा था कि वो आपको तोड़ देच सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपको केवल मजबूत बनाया है। आपने साबित कर दिया है कि जब आप अपने उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं और अपनी दिव्य शक्ति के साथ संरेखित होते हैं, तो कोई भी ताकत, देखी या अनदेखी, आपको नीचे नहीं गिरा सकती। और यही कारण है कि आप वो हैं जिससे वो डरते हैं और जिसे वो कभी नहीं हरा सकते। अगर आपको इन शब्दों में वो शक्ति महसूस हुई है और आप जानते हैं कि आप ऊपर उठते रहने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ किनारे पर खड़ी डी न रहें। इस आंदोलन में शामिल हों, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बने जो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि राज कर रहा है। इन जीवन बदलने वाली सच्चाइयों को सबसे बद्धा राज न बनने दें। उन्हें शेयर करें, उन्हें अपनाएं और मजबूत होते रहें। आपने पहले ही 97% बुरी ताकतों को हरा दिया है। अब अपना अगला कदम उठाएं और शीर्ष पर अपनी जगह का दावा करें। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं
और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। अभी सब्सक्राइब करें और चलिए इस अटूट शक्ति, सच्चाई और विकास की यात्रा को एक साथ जारी रखें। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है।